गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स वीडियो। ओपन योर मैथ्स बुक। बच्चों, हम लोग चैप्टर 7 को स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने काफ़ी वर्क कर भी लिया है। चैप्टर 7 में मैंने इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम करा दी हैं और आपको डिवीज़न एज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करा दिया है और मैंने आपको डिवीज़न यूजिंग द नंबर लाइन ये भी आपको बता दिया है कि इसमें नंबर लाइन पे हम कैसे डिवीज़न करते हैं। ठीक है, आज हम बच्चों टर्म रिलेटेड टू डिवीज़न से संबंधित कुछ शब्दों को याद रखेंगे। ठीक है, आज मैं आपको जो शब्द बताऊंगी वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है द नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड द डिविडेंड। जो नंबर हम डिवाइड करते हैं, जिस किसी भी नंबर को हम किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 21 को 7 से डिवाइड किया है ना। ये देखो, इन्होंने दिखा रखा है 21 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा ये डिजिट जो है 21 ये हमारा डिविडेंड है। ओके, नेक्स्ट है हमारा द नंबर बाय विच वी डिवाइड। वो नंबर जिससे कि हम डिवाइड करते हैं इस कॉल्ड द डिविज़र, और वो नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिविज़र। ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा डिविज़र होता है। द आंसर वी गेट आफ्टर द डिवीज़न, और वो आंसर जो डिवीज़न के बाद में हमें मिलता है इस कॉल्ड द क्यूटेंट, उसको हम क्यूटेंट बोलते हैं। ओके, फिर से आप एक बार समझ लीजिए, जिस डिजिट को हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है। जिस डिजिट से हम डिवाइड करते हैं, जिसको यूज़ करते हैं हम डिवाइड करने में, उसको डिविज़र कहते हैं, और जब हमें आंसर प्राप्त होता है तो उसको हम कहते हैं क्वोटेंट। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ को जान लीजिए। व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइड बाय 1, जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, मतलब जैसे ये हमने 5 को 1 से डिवाइड किया, वी गेट द नंबर इटसेल्फ एज द आंसर, तो हमें वही नंबर आंसर में मिलेगा। हमने 1 से 5 को डिवाइड किया तो हमारा डिविडेंड कौन सा है? 5 है, और डिविज़र क्या है हमारा? 1 है। ठीक है, हमने 1 को 5 से डिवाइड किया तो 1 5 ज़ा 5, हमारा आंसर क्या आया? 1 5 ज़ा 5। ये आप सब लोग याद रखेंगे। अगर 1 से किसी भी डिजिट को आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर सेम वही डिजिट आएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइड बाय इटसेल्फ, और जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। सपोज़ 3 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल कि इन्होंने 6 को 6 से डिवाइड किया है, तो वी ऑलवेज गेट 1 एज द आंसर, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? 1। हमारा डिविडेंड हो गया है 6, डिविज़र हो गया है 6। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1। 6 1 जा 6, तो 1 आ गया ना बच्चों। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिविडेंड हमारा 0 है, डिविज़र हमारा 3 है। ठीक है, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो वी ऑलवेज गेट 0 एज द आंसर, तो हमें आंसर में 0 ही मिलेगा। जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था, किसी भी नंबर से आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। वही सेम डिवीज़न में है, अगर आप किसी भी नंबर से डिजिट 0 को डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, अगर आपने 1 से डिवाइड किया किसी डिजिट को तो आपका आंसर सेम आएगा, जो आपका डिविडेंड है। ओके, वही आंसर आएगा। अगर आपने सेम डिजिट से सेम डिजिट को एक ही डिजिट से दूसरे एक ही डिजिट को आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर 1 आएगा। अगर आपने 0 को डिवाइड किया किसी भी डिजिट से तो आपका आंसर 0 आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद रखिएगा। और ये जो वर्ड्स मैंने आपको टर्म्स बताए हैं, डिविडेंड, डिविज़र, क्वोटेंट, इनको आप लर्न रखेंगे। ओके, ये मैं आपसे जूम क्लास में भी पूछ लूँगी। अब है डिवाइड द फॉलोइंग, तो अब आपको 14 को 1 से डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था, 1 से आप 5 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा। तो जब आप 14 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 14 ही आएगा। ओके बच्चों। अच्छा, अब अगर आप सेम डिजिट को सेम डिजिट से डिवाइड करोगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, 6 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, तो ऐसे ही 13 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर आप 8 को 0 से डिवाइड करोगे, जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया था आपको, 3 को 0 से डिवाइड किया तो आंसर 0 आया,
8 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो बच्चों ये आज आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करके मुझे शो करेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर इसमें फिल करना है। ओके, जैसे 9 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आएगा? बताइए बच्चों, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी 9 को 19 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9 को 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने सेकंड वाला दिखाया है कि हमने कौन से डिजिट को 1 से डिवाइड करें कि आंसर 23 आए। तो इसमें हमारा आंसर 23 ही आएगा। 23 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा। ओके, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। सॉरी बच्चों, रुको एक सेकेंड। नहीं, सही किया है बेटा। 23 को हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 23 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो हम किससे इसको डिवाइड करें जो हमारा आंसर 0 आएगा? तो इसमें 0 ही आएगा। ओके, 14 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। ये भी आपका होमवर्क है। ओके, इसको भी आप मुझे करके दिखाएंगे। ओके, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए करके बता दिया है। इसको एक बार अच्छे से ठीक से दोबारा से पढ़ के याद करेंगे आप। डिवीज़न इज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप मल्टीप्लिकेशन के अपोजिट इसमें डिवीज़न बताया है। जैसे ये देखिए, इसमें माइंड करने के लिए बताया है कि अगर आप 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। ये रॉन्ग है। 18 को अगर 18 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। 18 1 ज़ा 18, तो 1 आ गया ना इसको। अब नेक्स्ट है डिवीज़न इज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एक्सेप्ट व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव अस टू डिवीज़न फैक्ट। इसमें बोला है बच्चों कि प्रत्येक मल्टीप्लिकेशन जो फैक्ट होता है वो हमें डिवीज़न के 2 फैक्ट देता है। किस स्थिति में नहीं देता? एक्सेप्ट व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। वो अगर मल्टीप्लाई हम किसी नंबर को सेम डिजिट को कर रहे हैं, सेम डिजिट से, तो हमें उस स्थिति में तो 2 डिवीज़न फैक्ट नहीं मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे नंबर से तो हमें डिवीज़न के लिए 2 फैक्ट मिलेंगे बच्चों। इसमें जैसे दिखाया है व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल 4 × 4। अब ये दोनों सेम हो गए ना, दोनों सेम हो गए हैं नंबर, तो 4 × 4 16। वी गेट द सेम डिवीज़न फैक्ट एज 4 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 4, तो हमारा आंसर 4 ही आएगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें बच्चों इसमें बताया है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 4 × 6 24। ठीक है, इसका इन्होंने डिवीज़न फैक्ट कैसे बनाया है? 24 को 6 से इन्होंने डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 6। और इन्होंने 24 को 6 से डिवाइड किया, 24 को इन्होंने 4 से डिवाइड किया तो आंसर 6 आया। लेकिन 24 को अगर इन्होंने 6 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 4 आया। तो दोनों अलग अलग फैक्ट हो गए ना बच्चों। अगर इस तरीके से देखा जाए, अगर सेम डिजिट होती तो हमारा अलग होता आंसर। लेकिन कोई भी मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्ट है वो डिवीज़न के 2 फैक्ट देता है हमें। जैसे 7 × 3 = 21। ठीक है, तो इसको अगर हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, और अगर हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। ओके, तो ये बच्चों अलग फैक्ट होते हैं इसके। राइट 2 डिवीज़न फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब इसमें इन्होंने दिखाया है कि ये देखिए, ये तो है इनका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और ये है इनका डिवीज़न फैक्ट। इसको 2 तरीके से इन्होंने हमें शो किया है। जैसे 5 8 जा 40, तो इन्होंने 40 को 5 से डिवाइड किया तो 5 8 जा 40 कहाँ तक आएगा? अगर हम 5 का टेबल रिमाइंड करेंगे, इसको रिकॉल करेंगे तो हमें 5 8 जा 40। ठीक है, दूसरा डिवीज़न फैक्ट इन्होंने क्या दिया है? 40 को 8 से डिवाइड किया है, तो इसमें कितना आंसर आएगा? 8 5 जा 40, है ना। इसको हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं 40 को, और 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। दोनों डिजिट से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 9 जा 27, तो हम
27 को 3 से डिवाइड करेंगे। 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, हमारा आंसर आएगा 9। और अगर हम 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा बच्चों? 9 3 जा 27। सेम डिजिट ये है। 8 2 जा 16, तो इन्होंने 16 को 2 से डिवाइड किया तो 2 8 जा 16। अब अगर ये 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16। इस तरीके से ये आपको एक्सरसाइज करनी है। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ है, आपको डिवीज़न के 2 फैक्ट मैंने बताए हैं कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से कोई सम सॉल्व करते हो तो डिवीज़न को उसके 2 फैक्ट से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये इतना मैंने आपको बता दिया बच्चों। इससे आगे ये आपका होमवर्क है। ओके, इसको आप खुद से करके दिखाएंगे मुझे। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न का लंबा मेथड, समझे? इसको किस तरीके से लॉन्ग मेथड से होता है डिवीज़न। ये जो था हमारा सिंपल वे था, ये लॉन्ग मेथड है। ओके, इसमें इन्होंने बताया है बच्चों, द सिंबल फॉर लॉन्ग डिवीज़न इज, जो लॉन्ग डिवीज़न का सिंबल है वो ये है बच्चों, ये। ठीक है, वी राइट इट एज फॉलोज। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? नीचे दिया गया है। सबसे पहले डिवीज़र, जिससे हमें डिवाइड करना है, फिर डिविडेंड, जो सी संख्या हमें डिवाइड करनी है, और आंसर हमारा क्वोटिएंट ऊपर आएगा। लेट अस डिवाइड 72 बाई 8। अब हम 72 बाई 8 को डिवाइड करना सीखेंगे। इसमें देखो इन्होंने फर्स्ट स्टेप दिखाया है, राइट 72 डिवाइड बाई 8 एज शोन। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब रिकॉल द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 टिल वी गेट द नंबर ऑफ 72। हमें 8 का टेबल वहाँ तक याद करना है जहाँ तक उसमें 72 आता है। राइट 9 इन प्लेस ऑफ क्वोटिएंट, तो उसमें 8 9 जा 72, तो क्वोटिएंट आपका ऊपर आ गया, डिवीज़र ये हो गया, डिविडेंड ये हो गया, और आपका आंसर 72 नीचे आ गया। अब 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। राइट 72 ब्लो। अब आपको 72 नीचे लिखना है, जो आंसर 8 9 जा 72, 9 ऊपर चला गया। अब आंसर आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, एंड सब्सट्रैक्ट टू गेट 0। फिर आपको उसको 72 में से 72 को माइनस करना है, तो आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको इस तरह से करना है। ये इसका लॉन्ग मेथड होता है। इसमें डिवीज़र इधर लिखते हैं, डिविडेंड यहाँ लिखते हैं, क्वोटिएंट आपका ऊपर जाता है। सेम यहाँ पर है, ये भी लॉन्ग मेथड से आपको करना है। ठीक है, इसमें आपको बच्चों, इसमें आपको 6 6 जा क्वोटिएंट ऊपर हो गया। ठीक है, अब इसको आपको माइनस करना है, तो माइनस में 36 में से 36 को आप माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा। इस तरीके से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, और उसका आंसर भी आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है बच्चों, इसको आप खुद करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जूम क्लास में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कैरेज के थ्रू भी पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, बाय बाय बच्चों।